लोकसभा चुनावों के लिए इस समय 26 और 38 आंकड़ों के बीच सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर जमकर बरस रहे हैं। लेकिन आज चर्चा कर रहे हैं 38 दलों के गठबंधन यानी एनडीए कुनबे की, क्योंकि ये वही एनडीए है जिस पर लगातार आरोप लगते आए हैं कि वो अपने साथी दलों की उपेक्षा करता है, उनकी सुनता नहीं है। और शायद यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में एनडीए का कुनबा बिखरता चला गया, कम होता गया। लगता है मोदी सरकार को सही समय पर एहसास हो चला है कि विपक्ष के बढ़ते कुनबे को मात देने के लिए उन्हें भी रूठों को मनाने और नए दलों के साथ गठबंधन की सख्त जरूरत है। और शायद यही कारण है मोदी सरकार का हर बड़ा नेता इस समय राज्यों के छोटे बड़े दलों को साथ में लाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है। इस कवायद के चलते एनडीए का कुनबा 38 के आंकड़े पर तो पहुंच गया है, पर यह खुद बीजेपी को भी पता है कि लोकसभा में तीसरी बार विजय पाने के लिए कई बड़े नेताओं का साथ जरूरी है। और शायद यही कारण है कि अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार को एनडीए में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ कर्नाटक में भी जेडीएस को लुभाने की पूरी कोशिश बरकरार है। बीजेपी को पिछले कुछ सालों में बड़ा झटका लगा है। इन सालों में एनडीए से कई बड़े दल, जिनमें शिवसेना, अकाली दल, जेडीयू शामिल हैं, एनडीए से टूटकर बाहर हो चुके हैं। हालांकि शिवसेना टूटने के बाद एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ हैं, पर लोकसभा चुनावों में एकनाथ का कितना जादू चलता है ये कहना मुश्किल है। शायद बीजेपी को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि एनडीए से बड़े दलों का निकलना एनडीए को कमजोर बना रहा है, जो 2024 के चुनाव जीतने की राह में एक बाधा बन सकता है। और शायद यही कारण है कि भाजपा ने अपना कुनबा फिर से बढ़ाने के लिए जबरदस्त कवायद शुरू कर दी है। एनडीए के कुनबा बढ़ाने के जबरदस्त प्रयास पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर कटाक्ष भी किया। उनका कहना था कि मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में किसी की सुध नहीं ली और अब विपक्ष की बढ़ती ताकत को देखकर वो भी डर गए हैं और अपना कुनबा बढ़ाने के लिए हर तरीका अपना रहे हैं। आपको बता दें कि 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 16 दलों ने मिलकर एनडीए का गठबंधन किया था। 2014 के चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2019 में 20 दलों के साथ मिलकर सत्ता में वापसी की थी। राजनीति में घटते इन घटनाक्रम से लग रहा है कि बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों की कद्र करनी शुरू कर दी है और लोकसभा चुनाव में विजय अभियान जारी रखने के लिए यह जरूरी भी है। अनुजैन रोहतगी, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।